Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today's topic is formulation of research problem. So this is very important कि आप research problem कैसे formulate करेंगे. research problem क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले इसी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, आप उसको जा करके देख लीजिए. नहीं तो यहाँ पर आई बटन आएगा, मैं यहाँ पर आपको उसका लिंक भी दे दूँगी. आप पहले उसको देखिए कि रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, तभी आपको पता चलेगा कि आप उसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे ना. सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा देखें. ठीक है, स्टार्ट करते कि व्हाट हाउ यू कैन फॉर्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम. तो सबसे पहले तो आप सेलेक्ट करेंगे किसी भी रिसर्च टॉपिक को, जिस पे भी आपको रिसर्च करनी है उस टॉपिक को आपको सेलेक्ट कर लेना है. लाइक आपको रिसर्च करनी है चिल्ड्रंस के ऊपर, तो चिल्ड्रन निमोनिया इन चिल्ड्रन, तो आपने निमोनिया को सेलेक्ट कर लिया इन चिल्ड्रन. देन आप उसके बाद लिटरेचर का रिव्यू करते हैं और रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं. अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है ये भी आपको नहीं पता होगा अगर, तो आप वीडियो को देखिए पहले कि मैंने बना रखा है लिटरेचर रिव्यू का वीडियो, आप उसको चैनल पे अपलोडेड देख सकते हैं पहले. देन आप लिटरेचर का रिव्यू करते हैं. ठीक है, उससे जितनी भी रिलेटेड स्टडीज़ है, निमोनिया से रिलेटेड स्टडीज़ है, उसको आपको सेलेक्ट करना है. देन आप डेलिमिनेट करते हैं रिसर्च टॉपिक को, क्योंकि निमोनिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना. निमोनिया सबको किसी में भी आपको किस में सर्च करना है, तो आप डेलिमिनेट करेंगे निमोनिया को कि आपको चिल्ड्रंस में सर्च करना है. निमोनिया की रिसर्च जो चिल्ड्रन के ऊपर करनी है. देन इवेल्युएट रिसर्च प्रॉब्लम. देन आप फॉर्मुलेट करते हैं फाइनल रिसर्च स्टेटमेंट को, जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है. इसको डिटेल में देखते हैं. सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया. ठीक है, रिसर्च एरिया कौन सा आपको लेना है, सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट स्टेप है आपका सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया. सो रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करना है. कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, या आपने कोई लिटरेचर पढ़ा है, या प्रीवियस रिसर्च आपने देखी है, थ्योरीज देखी है, उसके हिसाब से. ठीक है, या फिर कोई आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं, सो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप रिसर्च का एरिया सेलेक्ट करेंगे. अगर आपको इंटरेस्ट है, और मान लीजिए अगर आपको साइकेट्री में इंटरेस्ट है तो आप साइकेट्रिक टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे. अगर आपको एमएसएन में इंटरेस्ट है तो आप एमएसएन के टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे. सो इस तरीके से रिसर्च जो भी आप टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, उसमें था इंटरेस्ट. अगर इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं होगा तो आप उस रिसर्च को फिर कर नहीं पाएंगे पूरा. ठीक है, सो एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए अगर आपको रिसर्च करनी है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स पे, देयरफॉर ही और शी इनिशियली बिगिन विद ए ब्रॉड रिसर्च टॉपिक. अब आपको रिसर्च करनी है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स पे ही रिसर्च करनी है. यू वांट कि आपको रिसर्च एक करनी है, साइकेट्री आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप साइकेट्री के ऊपर एक रिसर्च करेंगे. साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, कुछ भी हो गया, अभी आपने सेलेक्ट नहीं करा है, बस आपने ये सोचा है कि साइकेट्रिक में मुझे रिसर्च करनी है. सो दिस इज़ अ रिसर्च एरिया. ठीक है, नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर. अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे आप. रिव्यू ऑफ लिटरेचर का वीडियो अपलोडेड है, मैंने पहले भी कहा, आप उसको देख लीजिए. उससे जितने भी मिलते जुलते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर से, जितनी भी मिलती जुलती रिसर्च है, आप उनको सर्च करेंगे और पढ़ेंगे. सो उसके बाद रिव्यू करने के बाद आप थ्योरीज को पढ़ेंगे, लिटरेचर को रिव्यू करेंगे कि उसमें पहले क्या सर्च हो चुका है, व्हाट हैज़ बीन ऑलरेडी डन इन दिस एरिया. ठीक है, व्हाट हैज़ टू बी एक्सपेंडेड, क्या आप देख सकते हैं, क्या आप सर्च कर सकते हैं, क्या पहले रिसर्चर सर्च कर चुके हैं. ठीक है, और क्या उन्होंने प्लानिंग यूज़ करी थी, किस तरीके से उन्होंने अपने रिसर्च को किया था, क्या उन्होंने मेथड का यूज़ किया था, उन्होंने डाटा कैसे कलेक्ट किया था, फिर उनका रिज़ल्ट क्या आया था. ठीक है, पब्लिश कैसे कराया था. तो ये सब चीज़ें आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ के पता चलेंगी. सो आप उससे मिलती जुलती स्टडीज़ को रिव्यू करेंगे. उसके बाद डेलिमिनेट द टॉपिक. टॉपिक को डेलिमिनेट करेंगे, मतलब कि जो रिसर्चर है उसने एरिया सेलेक्ट कर लिया, लिटरेचर्स को रिव्यू कर लिया. अब डेलिमिनेटिंग द टॉपिक, मतलब कि इसमें आप अपने टॉपिक को स्पेसिफिक करेंगे. ठीक है, स्पेसिफिक करेंगे. जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर कोई रिसर्चर है, उसको रिसर्च करनी है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन के ऊपर. ठीक है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन के ऊपर उसको रिसर्च करनी है. तो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है. इसके अंदर आपका कॉटी भी आता है, मतलब कैथेटर एसोसिएटेड जो इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी आता है. वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया भी आता है. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं. तो अब हेल्थ केयर इन्फेक्शन के ऊपर आपको करना है, तो आपको किस पे करनी है. सो आप यहाँ पर स्पेसिफिक टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे. लाइक आपने वीएपी सेलेक्ट कर लिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया पे आपको रिसर्च करनी है. ठीक है, सो हेल्थ केयर इन्फेक्शन इज़ अ ब्रॉड टॉपिक. वीएपी आपने स्पेसिफिक कर लिया कि मेरे को हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन पे तो करनी है, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिक टॉपिक मेरा है वीएपी.
दैट इज़ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इस पर आपको रिसर्च करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, यहाँ पे रिसर्च एरिया आपका साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है। सो साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज़ अ ब्रॉड टॉपिक। आप पूरी साइकेट्रिक डिसऑर्डर पर रिसर्च नहीं कर सकते, तो या तो आप स्किज़ोफ्रेनिया ले लें कि आप स्किज़ोफ्रेनिया पर रिसर्च करेंगे, या तो आप मेनिया ले लें, ठीक है, या आप सोमेटिक डिसऑर्डर्स ले लें, या आप न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स ले लें। तो एक कोई चीज़ आप लेंगे जिस पे आपकी रिसर्च होगी, है ना। सो ये होता है डेलिमिनेट करना, टॉपिक को स्पेसिफाई करना, स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट करना। देन नेक्स्ट स्टेप इज इवेल्युएट द रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम को आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है। कैसे आप करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, किस तरीके से आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट एंड फाइनल इज फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। फिर आप अपनी फाइनल रिसर्च स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे कि सब कुछ करने के बाद बेसिक कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को बनाएंगे। जैसे कि कौन सी स्टडी करनी है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है, ठीक है। सो अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन द इंसिडेंस ऑफ वीएपी, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया पे करनी है आपको, अमंग द पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर एडमिटेड इन आईसीयू ऑफ आरके हॉस्पिटल देहरादून, ठीक है। सो स्पेसिफिक चीज़ को आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे एडमिट है वो हॉस्पिटल, आईसीयू में एडमिट है। कौन से हॉस्पिटल में, आरके हॉस्पिटल में। कहाँ पर है, देहरादून में है। सो स्पेसिफिक लिखना, क्योंकि अगर आपको सिर्फ आप लिखेंगे कि मुझे वीएपी पे रिसर्च करनी है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया पे रिसर्च करनी है, तो क्या आप पूरे एशिया में करेंगे रिसर्च को या पूरे वर्ल्ड में करेंगे? ऐसे तो आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको स्पेसिफिक लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप एक ही जगह पे तो रिसर्च को कर सकते हैं ना, इन आरके हॉस्पिटल देहरादून में। या फिर आपको एक से ज़्यादा हॉस्पिटल्स पे करनी है तो इन सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स लिख सकते हैं, इन सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स इन देहरादून। सो इस तरीके से आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। सो ये थे आपके स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ आया होगा। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेलिमिनेट करेंगे, छोटा करेंगे टॉपिक को, इवेल्युएट करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को, और फिर अपने फाइनल स्टेटमेंट को हम बनाते हैं। नाउ एग्जाम्पल एक और मैं आपको बता देती हूँ इसका। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन द प्रीवलेंस ऑफ पिन साइट इन्फेक्शन, ठीक है। कौन सा इन्फेक्शन, दैट इज पिन साइट इन्फेक्शन among patient with external skeletal fixation admitted in orthopedic ward of the RK Hospital दिल्ली, ठीक है। देखो यहाँ पर भी सिलेक्टेड है हम कि ऑर्थोपेडिक वार्ड में रिसर्च करनी है, दिल्ली में रिसर्च करनी है, इस हॉस्पिटल में रिसर्च करनी है, इसके ऊपर करनी है। हमारा टॉपिक जो है पिन साइट इन्फेक्शन है, हमारा जो पॉपुलेशन है वो एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन वाला है। देखो रिसर्च स्टडी हमें करनी है, डिज़ाइन उसका डिस्क्रिप्टिव है। वेरिएबल क्या है, ओनली वन वेरिएबल है, दैट इज़ प्रीवलेंस ऑफ द पिन साइट इन्फेक्शन। पॉपुलेशन हमारा किसके ऊपर कर रहे हैं हम, स्केलेटल फिक्सेशन के ऊपर। रिसर्च की सेटिंग क्या है, कहाँ पर करना है हमें, ऑर्थोपेडिक वार्ड में, वो भी दिल्ली में, वो भी आरके हॉस्पिटल में। सो ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। So this is the way how to form a research problem and how you will formulate a research problem. I hope आपको lecture समझ आया होगा. If you are understanding my lectures, please subscribe to my channel and share with your friends. Thank you for watching.